नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं हेमा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। बारह क्षेत्र के कपरवार स्थित प्राथमिक विद्यालय के समीप राम जानकी मार्ग पर भोर में हुए सड़क हादसे में भदीला दोयम के युवक की मौत हो गई। वह चचेरे भाई की शादी से बाइक से वापस घर आ रहे थे। भदीला दोयम गांव निवासी प्रेम प्रसाद के पुत्र सूरज की बारात पलियां गई थी। लोगों के अनुसार पिंटू कुमार भोर में करीब 3 बजे अकेले बाइक से घर के लिए निकल पड़े। वह कपरवार स्थित राम जानकी मार्ग पर प्राथमिक विद्यालय के निकट पहुंचे थे। इसी बीच विपरीत दिशा से आ रहे तेज और अनियंत्रित वाहन ने टक्कर मार दी। गाड़ियों की टक्कर से हुई आवाज सुनकर अगल बगल के लोग बाहर निकल आए। भीड़ जुटते देखकर चालक अपनी गाड़ी लेकर भाग निकला। पीछे से बारात से वापस आ रहे कुछ लोगों ने मृतक की पहचान की। कंचनपुर में जालसाज ने बेरोजगार युवक से 80,000 रुपए लेकर विजिट वीजा देकर दुबई भेजा था, लेकिन वहां पहुंचने पर न तो नौकरी मिली और न ही रहने का कोई ठिकाना मिला। वहां 18 दिन किसी तरह भूखे प्यासे गुजारा। घर वालों ने कर्ज लेकर रुपए का इंतजाम किया तो घर वापस लौट सका। अब आरोपी रुपए मांगने पर मारपीट व जान माल की धमकी दे रहे हैं। तरकुलवा पुलिस ने 2 लोगों पर केस दर्ज कर जांच कर रही है। भटनी में छत से कपड़ा उतारने व गेहूं की रखवाली करने गई महिला को बंदर ने धक्का दे दिया। घायल अवस्था में परिजन महिला को देवरिया स्थित मेडिकल कॉलेज में ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। घर में चीख पुकार मच गई। पीड़ित परिवार के पड़ोस से जा रही बारात का उत्सव भी फीका पड़ गया। भटनी के उसका गांव निवासी ब्रिजभान सिंह उर्फ दरोगा गांव में ही आटा चक्की चलाते हैं। उनकी पत्नी उषा देवी छत पर गेहूं सुखाने के लिए डाली थी। शाम को करीब 5 बजे वह पड़ोस से जा रही बारात में परछावन करने जाने के लिए तैयार हुई। तभी छत पर बंदर आने की सूचना मिली। वह छत पर चढ़कर गेहूं की रखवाली करते हुए सूखने के लिए डाले गए कपड़े उतारने लगी। इसी दौरान एक बंदर ने उनको छत से धक्का दे दिया। इससे वह छत से गिरकर बेहोश हो गईं। जानकारी पर परिजन उन्हें लेकर सीएससी पहुंचे, जहां स्थिति गंभीर देखकर डॉक्टरों ने देवरिया मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। रात करीब 9:30 बजे उषा देवी की इलाज के दौरान मौत हो गई। तरकुलवा थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव में शादी की रस्म के समय अराजक तत्वों ने दूल्हे की गाड़ी पर पेट्रोल गिराकर आग लगा दी। इससे आफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची लोगों ने बालू और पानी डालकर आग बुझाई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना किया। आपको बता दें कि रामपुर कारखाना क्षेत्र के मदरापाली गांव से एक युवक की बारात तरकुलवा थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव में आई थी। सभी बाराती जब भोजन कर लिए तो जयमाल की रस्म पूरी की गई। शादी की रस्म के दौरान दूल्हे की गाड़ी बगल में खड़ी थी। तभी अचानक रात 12 बजे के करीब 2 नकाबपोशी युवक बाइक से आए और दूल्हे की गाड़ी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाकर फरार हो गए। इससे गाड़ी का बाहरी हिस्सा जलने लगा। यह देखकर बारात में भगदड़ मच गई। आसपास के लोगों ने धूल और पानी फेंककर आग पर काबू पाया। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण किया। मड़ुआडीह थाना क्षेत्र के पिपरा नायक गांव में देर रात घर में सो रहे एक युवक की संदिग्ध हालात में तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम कराए ही दाह संस्कार कर दिया। आपको बता दें कि मड़ुआडीह थाना क्षेत्र के पिपरा नायक गांव के ज्ञान प्रसाद रात को भोजन करके घर में सो गए। रात 10 बजे के करीब उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। घर के लोग उन्हें लेकर महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज आए। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस बात की जानकारी होते ही घर में चीख पुकार मच गई। ज्ञान की मौत से पत्नी गहना देवी का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी एक बेटी और एक बेटा है। उधर परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया और दाह संस्कार कर दिया। खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव में देर रात घर में घुसकर 10वीं की छात्रा और उसकी भाभी से छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि विरोध करने पर मंचलों ने छात्रा की मां का बाल पकड़कर घर सीटते हुए दरवाजे पर लाकर पिटाई कर धक्का देकर भाग निकले। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिल सका। आपको बता दें कि खुकुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव की 16 वर्षीय किशोरी मगहरा चौराहा स्थित एक प्राइवेट स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ाई करती है। इस वर्ष उसने 10वीं की कक्षा में परीक्षा दी। छात्रा के भाई और मां का आरोप है कि छात्रा के स्कूल जाते समय भी बगल गांव का आरोपी युवक उसे परेशान करता था। छात्रा को देख अपने दोस्तों संग पीछा कर फख्तियां कसना उसके लिए आम बात है। छात्रा लोक लाज के डर से शांत रहती थी। जब बाहर से भाई आया तो उसने सारी बातें बताई।
गांव से कोई बारात गई थी, इसमें छात्रा के पिता और भाई भी गए थे। इसी बीच रात 9:30 बजे बगल गांव का आरोपी युवक नशे की हालत में आकर घर में घुसकर छात्रा से छेड़खानी करने लगा। भाभी ने विरोध किया और घर जाने के लिए बोला तो मनचला उनसे भी अश्लीलता करते हुए बाह पकड़कर छेड़खानी करने लगा। शोर करने पर अलग सोई छात्रा की मां जगकर पहुंची तो उन्हें बाल पकड़कर दरवाजे पर लेकर पहुंचा। इस दौरान गांव वाले भी आ पहुंचे। हालांकि मनचला लोगों को देखकर छात्रा की मां को धक्का देते हुए भाग निकला। सुरौली थाने के सिसवा पांडे गांव में आग लगने के दौरान अपना बड़ा पुत्र गंवाने वाले मोहन प्रसाद की हालत बिगड़ गई है। ग्रामीणों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां इलाज के बाद उनकी स्थिति बेहतर है। वहीं मृत किशोर की मां की हालत भी खराब है। वह बेटे को याद करके बार बार बेहोश होते जा रही है। घटना में झुलसे मोहन प्रसाद के छोटे बेटे का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। सिसवा पांडे गांव में दोपहर में संदिग्ध परिस्थितियों में गेहूं के डंठल में लगी आग से मोहन प्रसाद की झोपड़ी जल रही थी। घटना के वक्त मोहन प्रसाद व उनकी पत्नी संगीता देवी घर पर मौजूद नहीं थे। उनका बड़ा बेटा लक्ष्मण व छोटा बेटा भरत दोपहर होने के चलते झोपड़ी के अंदर सो रहे थे। लक्ष्मण की नींद खुली तो उसने छोटे भाई भरत को जगाकर जल्दी झोपड़ी से बाहर निकाला। इस घटना में भरत व लक्ष्मण दोनों झुलस गए थे। इसी बीच लक्ष्मण की नजर झोपड़ी में जल रही गाय पर पड़ी तो वह उसे बाहर निकालने के लिए जल्दी झोपड़ी में पहुंच गया। इसी बीच उसी के घर में मौजूद 2 गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर गए और लक्ष्मण की जलने से मौत हो गई। गर्मी से बेहाल, बुखार, उल्टी, दस्त, सर्दी जुकाम के मरीज बढ़ रहे हैं। जी हाँ, दिन में घर से निकलना मुश्किल है। हीट वेव के प्रकोप से लोग परेशान हैं। गर्मी का असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। लोग बुखार, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, सर्दी जुकाम की चपेट में आ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में इस तरह के मरीजों की संख्या बढ़ी है। इमरजेंसी से लेकर ओपीडी में हर रोज 150 से 200 पीड़ित पहुंच रहे हैं। गर्मी में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। उल्टी, दस्त, पेट दर्द, बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ी है। गर्मी में अति शीतल पेय पदार्थ और दूषित खाद्य पदार्थ के सेवन, साफ सफाई पर ध्यान न देने से लोग बीमार हो रहे हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण बच्चे चपेट में आ रहे हैं। परेशानी होने पर तत्काल डॉक्टर को दिखाएं, उनकी सलाह पर दवा लें। अस्पताल में इलाज की सुविधा व्याप्त है। लार में पिता से रुपए मांगने को लेकर हुए विवाद के बाद नाराज एक युवक ने रात 10 बजे के करीब दुकान में गमछे से फंदा बनाकर झूलकर जान दे दी। घटना से मेले में आफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 100 को फंदे से उतरवाकर पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के करावल नगर निवासी गौरव लार में लगे मेले में खेल दिखा रहा था। कुछ दिनों से मेला लार नगर के गजेड़ी मोड़ के समीप लगा है। गौरव का पिता ओम प्रकाश से मेले में पैसे को लेकर विवाद हो गया। इसी दौरान दोनों के बीच मारपीट होने लगी। किसी तरह मौजूद लोगों के हस्तक्षेप से विवाद शांत हुआ। इसके कुछ देर बाद रात्रि करीब 10 बजे युवक ने मेले में दुकान के अंदर लगे बांस के सहारे गमछा का फंदा बनाकर लटक गया। यह देख आसपास के दुकानदारों ने शोर मचाया तो लोगों की भीड़ जुट गई। आपको बताते चले कि इश्क में पागल युवक ने पहले जान लेने का वीडियो बनाया, इसके बाद फंदे से लटक गया। मामला यह है कि युवती के इश्क में पागल एक युवक ने तकरार के बाद खुद को खत्म करने की ठान ली। रात में युवती से बात करने के दौरान उससे कहासुनी हुई। इसके बाद युवक ने रस्सी का फंदा बनाकर उससे लटकने का वीडियो बनाया और कुछ खास नंबरों पर भेजा है। वीडियो देखने के बाद एक नंबर से करीब 35 बार फोन आया मिला, लेकिन तब तक युवक फंदे से लटक गया था। सुबह में मां झाड़ू लगाने के लिए उधर गई तो फंदे से बेटे को लटका देखकर उसके होश उड़ गए। उसने शोर मचाया तो मृतक के तीनों भाई, अन्य परिजन व ग्रामीण मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और आवश्यक कार्रवाई में जुट गई। देवरिया की खास खबर में इतना ही। नमस्कार।